संवाद भारत के राजनीतिक किस्सों में आज बात होगी पूर्व में 6 बार के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र सिंह से जुड़े हुए राजनीतिक किस्से सुनाने के लिए कुछ ऐसे कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं जिन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ काम भी किया है। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुलाकात कब हुई थी? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। मैं सचिवालय में 1971 में आया और एज स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी 2007 में सेवानिवृत्त हुआ। अब पहली बार मुझे पता है नए यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। राजा वीरभद्र सिंह को सेंटर में स्टेट मिनिस्टर पावर बनाया गया। जब वो पहली बार मंत्री बन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए तो उस वक्त में ठाकुर मोतीराम थे, डिप्टी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर। हम स्वागत के लिए वहाँ गए, राज साहब को फूल माला चढ़ाई और सलापर रेस्ट हाउस उनकी पब्लिक मीटिंग थी, उनके साथ वहाँ चले गए। चाय वाय पी के आधा घंटा बात कर 3 आदमी हम थे वहाँ, राजा वीरभद्र सिंह, ठाकुर मोतीराम और सुभाष शर्मा एक कोने में बैठे हुए थे। उनकी बातें सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ और जैसे ही जनसभा हुई, मौसम ख़राब था, घने बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसा भी थोड़ा बहुत वहाँ अरेंजमेंट था, बरामदे में उन्होंने माइक रखा हुआ था, तो बोलते बोलते 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद लोग लगे करने इधर उधर, कोई छाता छूता किसी के पास था नहीं। तो राय साहब ने देखा कि अब बारिश में ये भी उठ गए। उन्होंने माइक उठाया और बारिश के बाहर खड़े हो गए और एक आदमी टस से मस नहीं हुआ और वहीं खड़े रहे जब तक बारिश में बोलते रहे, जनता भी खड़ी रही। तो ऐसा व्यक्तित्व राजा वीरभद्र सिंह का था जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। जनता के साथ बारिश में भीग रहे थे वीरभद्र सिंह। और मैं वही उदाहरण देना चाहता हूँ कि तो ऐसे व्यक्तित्व थे राजा वीरभद्र सिंह की तरह ना तो हुआ है ना मेरे ख्याल में होगा। शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के से पहले तो राय साहब भी थे, उनका भी व्यक्तित्व अच्छा है, उन्होंने भी अच्छा काम। लेकिन राय साहब की जो कार्यप्रणाली थी, मैंने देखा है कि जो गरीब बच्चे आते थे सचिवालय में, मेरे सामने खड़े खड़े बेटी रो पड़ी, कहते मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई है। राय साहब भी भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकल पड़े और उसी वक्त आदेश दिए कि नहीं भाई, इनके डैडी को जहाँ बोलते हैं ये बिटिया वहाँ लगाओ। मैं उनकी कार्यशैली पे और आपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी जिक्र किया, उस पर भी बात करूंगा। बहरहाल हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपने किस विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, आपका नाम क्या है और वीरभद्र सिंह से जुड़ा हुआ कोई आपकी आंखों का देखा किस्सा जो आपको आज भी याद आता है? मेरा नाम गोविंद चतरांटा है। मैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एम्प्लॉई था और मैंने ज़्यादातर सोशल और जो वर्क होते हैं वो भी किए। ट्रेड यूनियन में भी मैंने स्टेट लेवल का सर्व कर्मचारी का भी 2008-9 से जो अध्यक्ष रहा हूँ। और मेरा डायरेक्ट जो कनेक्शन हुआ जब ये सीएम बने हिमाचल प्रदेश के 1983 में, जब रामलाल जी को गवर्नर भेजा, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो तब ये जुब्बल कोट का ही से आगे 85 का इलेक्शन लड़ा इन्होंने। तो हमारी एक वहाँ एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी जो शिमला बेस्ड एम्प्लॉइज़ थे, जो पढ़ने वाले लोग थे। हमने एक यहाँ एक समाज सेवक की एक रामी विकास सभा बनाई। रामी हमारी एक छोटी सी रियासत थी उसमें, तो उसके माध्यम से भी इनके पास हमने, जैसे हम लोगों को जो ट्रांसपब्बर एरिया जो हाटकोटी एक मंदिर है, उससे ट्रांसपब्बर एरिया एक इग्नोर्ड एरिया था। हमें बोलते थे कि श्रीलंका वासी या बांग्लादेशी या श्रीलंका वासी, तो उसमें डेवलपमेंट के वो नहीं हो। तो हमने उनको अट्रैक्ट किया और हमने एक सोशल एक्टिविटी, चाहे एजुकेशन में कोई काम कर रहा है, वहाँ कोई टॉप करता है, 5th में करता है, 8th में करता है, 10th में करता है, कॉलेज में करता है, तो उनको हम अवार्ड देते थे। स्पोर्ट्स को इनकरेज किया। तो वो फोकस लाने के लिए ये हमारे फंक्शन में कई बारी वहाँ आए। जो हमारी बेल्ट है सुराचली 7-8 पंचायतों की, उसको ये माना जाता था कि वहाँ 100% वोटिंग जो है रामलाल जी का पर्सनल कल्ट पे, आइडियोलॉजी की पे नहीं थे, पर्सनल कल्ट पे जो है ये शख्सियत 2 उभरी थी, ठाकुर रामलाल जी और वीरभद्र जी।
कांग्रेस या वो नहीं लेना, मतलब पर्सनल कल्ट पे जो है जुब्बल कोटखाई के लोग अपनी वोटिंग करते थे। जुब्बल कोटखाई का जिक्र किया, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बार सुनने में ये भी आता है कि जुब्बल कोटखाई के लोगों ने वीरभद्र सिंह को हराया भी। वही मैं बता रहा हूँ आपको। वो आपका जो 89 का इलेक्शन था, 89 का, जिसमें वो अपने ठाकुर रामलाल जी जीते थे, 1400 वोटों से हारे थे वो। तो उसमें भी मतलब एक स्ट्रेटेजिकल क्योंकि जो अपने ठाकुर रामलाल जी थे वो शातिर थे, होशियार थे और चतुर, उनकी जो वाकपटुता है वो बड़ी चतुर थी। तो उन्होंने सिंपल से ये बोला कि हम दो लोग हैं, दो जगह से राजा वीरभद्र जी खड़े हुए थे, रोडू से भी हुए थे जो उनके डर हैं, और जुब्बल से भी। तो ठाकुर रामलाल जी ने लोगों को ये कन्विंस कर दिया कि हम दो, अगर दोनों जीत के आएंगे, राजा साहब तो जीत ही रहे, ये तो रोडू से जीत ही रहे, तो हम भी इनके साथ अपना हाथ बटाएंगे। लोग इमोशनल होके उधर को वो कर दिए और वो हार गए। हम भी आपसे कुछ और राजनीतिक किस्से सुनेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे भी पूछने का हम प्रयास करेंगे। आपने किस विभाग में सेवाएं दी हैं और आपका और वीरभद्र सिंह से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो? मैं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत रहा, लगभग 4 दशक से ज़्यादा मैंने वहाँ कार्य किया। जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह की बात है तो उनको एक वाक्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी थे। उनका जो सरोकार था वो था जन सुविधाओं के साथ। वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेके बड़े वो थे, रुचि लेते थे, और उन्होंने जितना शिक्षा का विस्तार हुआ है प्रदेश में, उसमें उनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। कई जगह आप जाओ जहाँ पाएंगे, कई जगह उनकी शिलाएं देखेंगे, उन्होंने जो भी इनॉग्रेशंस की। या शिमला को ले लो, जो एक राजधानी है, शिमला में हमारा प्रदेश विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय को लेकर भी उन्होंने खास करके जो निर्माण के काम में, ये जो शिमला में छतें हैं हरे और लाल रंग की, क्योंकि एक स्पेसिफिक व्यक्तित्व की बात, उनकी सोच थी, उन्होंने कहा 2 ही रंग होंगे। और विश्वविद्यालय में जाते थे, अगर उनको कोई निर्माण ऐसे दिखता था तो ये कहते थे क्या है, कौन है यहाँ के इंजीनियर। ही वॉज सो कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट, बड़े डीपली। एक व्यक्ति के तौर पे उनके जैसा नेता प्रदेश और देश में अभी है नहीं, आगे होगा तो कह नहीं सकते। आपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जिक्र किया था। अब एक और राजनीतिक सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, इन दोनों के बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बड़े पैमाने पर देखने को मिलती थी। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या मानते हैं? उसके पीछे का इनकी कोई व्यक्तिगत, कोई एक दूसरे से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी पैदा करने वाले तीसरे आदमी आ जाते हैं जो कि मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं और भ्रमित करके उनके दिमाग में तरह तरह की बातों को जन्म देते हैं। बाकी पॉलिटिकली तो सारे हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, आप जाते जाते हैं, ऐसा कोई इनके साथ नहीं था। मैं तो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंटी करप्शन रहा हूँ और अभी भी हूँ, 1998 से हूँ। और जब मैं रिटायर हुआ, आपको बताऊँ, आधी कैबिनेट राज साहब के कमरे में बैठी थी, मैं तो उनका आशीर्वाद लेने गया था। तो हमेशा जब मैं जाता था उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा हो जाता था। आई वाज सो डेयरिंग, और मेरे को कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था। उन्होंने कहा, सत्यमाधवन जी होते थे, बाली जी थे, कौल सिंह थे, बरमौरी थे, सब क्या शर्मा अपना महान साहब, ये सुभाष शर्मा जी, ये चेयरमैन हैं एंटी करप्शन कमेटी के, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका ध्यान रखा करें आप। और बोले, शर्मा जी आप रिटायर हो गए, अब बाई इलेक्शन है ज्वाली में चंद्र कुमार के बेटे का, आपने वहाँ जाना है। उनको अपने आदमी के ऊपर इतना विश्वास होता था, मैं कहता हूँ हैरान हो जाता हूँ कि कोई आदमी इतना नज़दीक होते हुए उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। वहाँ मैं लोगों से जायज़ा लिया, देखा क्या क्या है, क्या डिमांड है, मैं अपनी स्लिप लेके, राय साहब भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते मैंने उनके सिक्योरिटी को बोल के स्लिप मैंने कहा डाइस पर रख दो। उन्होंने देखा, जितने 4-5 डिमांडें थी उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दी। कितना विश्वास वो करते थे कि इस आदमी ने जो बोला है वो ठीक है। अधिकारियों के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ, एक बात है, कोई पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के साथ था, वो कुछ कागज़ मंगा रहे थे, डॉक्यूमेंट, वो इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही थी। उन्होंने कहा कौन है प्राइवेट सेक्रेटरी वहाँ, कि शर्मा जी बुलाओ। मुझे बोला, शर्मा जी आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं बोल सकता, ये है, इनसे नहीं हो पा रहा वो। और यू कैन नॉट बिलीव,
10:30 बजे मैंने फ़ोन किया, जो डॉक्यूमेंट मंगाने थे चंबा से, और सुबह बंदा 11 बजे शिमला पहुंच गया। और ही वॉज सो हैप्पी कि ऐसे ऐसे आदमी है हमारे। अच्छा, काम करने का देखो उनका तरीका, डाक भेजते थे, एक एक कागज़ उन्होंने बैठ के देखना है। अभी भी मेरे पास उनके साइन पड़े हुए हैं, जो डाक में आदमी को अपनी अर्जी भेजता था, कोई कुछ है, जो कई किस्म के डॉक्यूमेंट होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने हाथ से रिकॉर्ड करते थे। एक बात कही जाती है कि उन्होंने किसी आईएएस अफसर को सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, अपनी कुर्सी के पास 4 से 5 घंटे खड़ा भी रखा था। क्या आपको याद है कुछ किस्सा वो? नहीं, उस आदमी का मेरे को नहीं पता। ऐसा वो कभी कर नहीं सकते थे, लेकिन हो सकता है कि खड़ा रखा हो, कुछ उसने कोई बदतमीज़ी करी हो या उनके ऑर्डर्स ओबे ना किए हों, तब तो हो सकता है। अदरवाइज़ ऑफिसर्स को बड़े गुड ह्यूमर में रखते थे वो, और प्यार से काम लेते थे, और जो नहीं करता था तो फिर उसको तो फिर अपना दूसरा रास्ता दिखा देते थे। हमारे साथ चित्रांटा जी के पास फिर से जाएंगे। तो एक जो मैं वाकया सुनाने जा रहा हूँ आपको, तो उसमें हमारे पास 454 आदमी इलिटरेट थे, काम कर रहे थे। चौकीदार, जंगल का काम होता था, तो उसमें चौकीदार होते थे वो। तो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस जी ने वो ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने ये बताया, मैं नाम नहीं लूँगा सेक्रेटरी फाइनेंस का, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई अनपढ़ लोग कम से कम 8वीं पास क्लास 4 के लिए चाहिए आज की डेट में। ये तो 5वीं भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, तो गुंठे लगाने वाले। तो मुझे राजा साहब ने बताया कि भाई क्वालिफाई करो, जो इनकी क्वेरीज़ है। ऑफिसर काफ़ी बैठे हुए थे, तो मैंने क्वालिफाई कर दी। मैंने कहा ये चीज़ें तब आपने देखनी थी जब 1986 में आपने भर्ती किया था ये, कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है। अब 20 साल के बाद आप बोलेंगे कि भी अपनी फ़िज़िकल, आपकी छाती कम है, आपकी हाइट कम है, आप चल नहीं सकते, आपकी पढ़ाई नहीं है, तो आपको उस वक्त ये देखना चाहिए था। नंबर 1, मैंने कहा जिसको आप अनपढ़ बोल रहे हैं वो 10 करोड़ का कस्टोडियन है, जो हम यहाँ बैठे हुए टेबल पर उनके दम से बैठे हुए हैं। उनको माफिया भी कभी पेड़ में बांध लेता है जब स्मगलिंग करनी होती है, तो उसकी पढ़ाई नहीं, उस टाइम पढ़ाई नहीं देखी किसी ने, मैंने उनकी उसके अंदर एक डेयरिंग वो था कि स्टेप था। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि हाँ मिस्टर सेक्रेटरी फाइनेंस, इसको क्वालिफाई करो, उनको रोजी रोटी का नहीं है। मैंने कहा हम तो टेबल पर बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं हिम्मत कर सकते आपसे बात करने की। और मोर ओवर मैंने कहा, और वो लोग जंगल में माफिया के बीच लड़ते, उनके पास डंडा भी नहीं होता लड़ने के लिए। तो उन्होंने एकदम मतलब इमोशनल होकर ही बोला कि आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। मेरा दायित्व है कि हिमाचल के हर उस नागरिक को मैं रोज़गार दूं, ये कोई गुनाह नहीं है, जितनी रिलैक्सेशन चाहिए वो रिलैक्स करो आप। और वो एक हिस्ट्री निकली कि भाई अनपढ़ को भी उन्होंने रेगुलाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2007 में दी। तो मतलब वो एक जिस चीज़ को जब मानने शुरू, हालांकि उन्होंने मेरे को 5 बार वो सीएम रहे, 5 बारी मेरे को विक्टिमाइज़ भी किया। कभी प्रोफेशनल टैक्स लड़ा 2004-05 में, 6 महीने तक लोगों के पैसे कटते रहे, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। वो एजिटेशन लड़ा हमने, सेंटर स्टेट को इकट्ठा कर दिया। पहले लॉयर्स आए, लॉयर्स को उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, और वो एजिटेशन 2004-05 में वो किया। तो मेरे को चंबा भेज दिया कि रावी का पानी पी के आओ। तो धर्मशाला में एक वहाँ उस टाइम कॉलेज में लगती थी ये विधानसभा, तब ये वहाँ नहीं, तपोवन में नहीं थी, कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। तो वहाँ सुबह गए, मेरे को कोई 9 महीने हो गए थे। मेरा थोड़ा मैं बीमार भी रहा 5-6 महीने। तो वहाँ गए हम मिलने, कोई 200 आदमी मेरे साथ वहाँ थे। तो शाम को 7 बजे जैसे विधानसभा ख़त्म हुई, तो हमारा एक मिल्खीराम गोमा जी होते थे, इधर से कहीं बैजनाथ साइड से या पालमपुर से थे, उनका डेलीगेशन भी था। तो पहले उनको ये बोला गया कि भाई पहले मैं फॉरेस्ट वालों का डेलीगेशन अटेंड करूँगा, इतने दूर से आया। सुबह 7 बजे से हमने शाम के 7:30 बजे आदि ये आए। तो घूमते घूमते चारों तरफ से वो रह गए और मेरे को देखते रहे। हमने बोला कि जी कॉन्फ्रेंस है हमारी, तो उसमें आपको आना है। कहते कॉन्फ्रेंस की बात करें, रावी का पानी पिया कि नहीं पिया? मैंने कहा जी अभी तो नहीं पिया। ऐसे ऐसे हाँ, कहते मैं ऐसा है, कहते वहाँ से आप फ्रेश हो के आ जाएंगे, जो बीमारी पड़ी है आपको फ्रेश हो के आ जाएंगे। और आप 5 बारी ट्रांसफ़र हुआ, पर 5 बारी उन्होंने मतलब मेरे कैंसिल भी किए। तो एक संदेश उन्होंने एक बारी पीटर हॉब में दिया था ठाकुर रामलाल जी और कौल सिंह जी को, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्किल तुमने सीखनी। कौल सिंह जी स्पीकर होते थे जब मंडी में थे, उनसे भी कुछ वैसे ही कहा सुनी थोड़ी बहुत हुई, रहती भी थी। हाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ बोला कि अगर तुमने सीखना है ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में सीखो।
कैसे ये मैनेज करते हैं, अपने पैसे से मैनेज करते हैं और किस लेवल का डिस्प्ले करते हैं। राजनीतिक किस्सों में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा आता है। वो किस्सा आता है वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, दोनों के बीच में दूरियों का मेन कारण क्या था? ये तो अपनी जो महत्वाकांक्षा होती है ना, उसकी वजह से ही होता है सारा ये। कुछ लोग आगे 4 आदमी पीछे चल पड़ते हैं, एक आदमी के पीछे उसको थोड़ा सा पंपिंग करते हैं, तो उस वजह से डिफरेंसेस होते हैं। अदरवाइज़ सुक्खू जी भी कोई ऐसा नहीं है, राज वीरभद्र सिंह के साथ हमेशा चलते रहे हैं। उनके वो अध्यक्ष भी रहे, जो राज साहब ने बोला वो करते रहे। लेकिन पब्लिक रिलेशन का जो सवाल है, जो एक्सेलेंट वर्किंग थी राज साहब की, एक एक आदमी को आज उनका इतना जनाधार क्यों था और आज उनको लोग याद क्यों करते हैं? जो आदमी मिल जाता था उनके पास एक बार, वो उसको अपना बनाते थे। आजकल का क्या हो गया ट्रेंड कि कोई चीफ मिनिस्टर के पास जाता है या मंत्री के पास जाता है, वो कहते हैं पहले मंत्री को पूछो, एमएलए को पूछो, मंडल प्रधान को पूछो। अरे कहाँ धक्के खा के एक आदमी चिट्ठी नोट लेके आता है और सिरे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, उसकी हालत उसको पूछो। लेकिन राय साहब ने कभी क्वेश्चन नहीं किया तो किस पार्टी से है, किस इलाके से है, किस ख़ानदान से है। जो उसके पास कोई काम लेके गया, उन्होंने उसी वक्त उसका काम किया है और उसको रिलीफ दिया है। तभी आज लोग उनको याद करते हैं। एक एक चिट्ठी पढ़ के फाइलें खुद करते थे, आज फाइल के ऊपर लिख के राजी कोई नहीं है। फाइल का बरके बदल के राजी कोई नहीं है, पेज नहीं बदल सकता कोई। जब कोई एक एक फाइल को पलट के देखते थे कि असिस्टेंट ने क्या लिखा है, डीलिंग हेड ने क्या लिखा है, सुपरडेंट ने क्या लिखा है, उसको पढ़ के वो फिर अपने रिकॉर्डिंग करते थे, वो जो मार्क्स देने थे उसमें। ऐसी वर्किंग कहाँ मिलेगी? आज तो कोई देखता भी नहीं है। प्रशासनिक पकड़ कैसी थी उनकी? वीरभद्र सिंह की प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी थी और उनके टाइम में कभी ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हो पाई। हमारे विश्वविद्यालय के चाहे वो कुलपति, बहुत से कुलपति उनके समय में नियुक्त हुए और उनके पास सबकी खबर रहती थी और जो अच्छा काम करते थे उनकी पीठ पे वो हाथ भी रखते थे। कुछ कागज़ पत्रों का जिक्र कर रहे थे, क्या किस्सा सुना रहे थे आप? नहीं, वो जब अपोजिशन में थे तो हॉली लॉज में आना जाना रहता था, तो ऊपर उनकी बैठक में वो पोर्टेबल टाइप पे खुद करते थे। हम बोल रहे थे कि इसको फोल्ड करके हम लिफाफे में, कहते सिर्फ लिफाफा बनाओ और इसके डालो, बाकी मैं सब कुछ खुद करता था। तो कार्य करने की जो क्षमता, मतलब 8 बजे हम तो सो के उठने वाले लोग थे, वो 8 बजे तक मतलब फाइलें सारी डिस्पोजल करके 3 या 4 बजे उठते थे और लोगों को भी बताते हैं। और एन आप जो निचले से जो फर्स्ट नोट होता है फाइल में, उस नोट पर उस एन को उठाते कि भाई ये इसने, और चीफ सेक्रेटरी देखता ही रह जाता था। तो ये उनका मतलब जो आज उनका शायद 86th जो एनिवर्सरी है, हम उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धापूर्ण जो वो है अर्पित करते हैं। संवाद भारत के राजनीतिक किस्सों में आज हमने बात की हिमाचल प्रदेश के पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।